छोटे कुंवर सा। अरे इस कटोकड़ी को बचाने के लिए ये अचानक से कैसे यहाँ टपका। तुम यहाँ दिन में मिठाइयाँ और रात में चप्पलें बेचती हो? खैर, ऐसी सुनसान जगह पे इतनी रात में अकेले क्या कर रही हो? अरे वो क्या हुआ ना कि मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, लेकिन वहां पर ना किसी ने फूलों की दुकान में आग ही लगा दी। फिर भी हमारे को किसी तरह फूल मिल गए थे तो पूजा हो गई हमारी। वहां से मैं लौट के आ रही थी तो वो जो इंसान है ना जिसने वहां पर आग लगाई थी वो दिख गया, और फिर मैंने उसका पीछा किया तो वो अचानक से गायब ही हो गया। बस फिर वहीं से वापस आ रही थी तो फिर ये चप्पल टूट गई, इसलिए अभी देखो ये चप्पल को ना मैं ऐसे। तो ये बात एक सेंटेंस में नहीं बता सकती थी? वैसे मैंने भी कहा आपको यहाँ रुकने के लिए बोला है, फिर भी आप तो रुके ना। ऐसी सुनसान जगह पे अकेले रहना ठीक नहीं है। चलो बैठो, हम घर छोड़ देते हैं। क्या मैं आपकी फटफट यहाँ पर? ना बाबा ना। तुम्हारी सेफ्टी की चिंता कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, बैठो। अरे तो कुंवर साहब हमारे को भी तो वही चिंता हो रही है ना। हमारा मतलब ना जान ना पहचान, ऐसे कैसे आपके साथ चली आऊं? हमारे भाई साहब हमेशा हमारे को बताते हैं अनजानों के साथ ना तो कभी बात करो ना ही उनके साथ कहीं भी आओ जाओ। हम कुंदन ठाकुर हैं, इस इलाके में हमें सब जानते हैं और तुम भी। तो ये फालतू के बहाने मारना बंद करो और बैठो, हमें देर हो रही है। ना बाबा ना, मैं नहीं बैठूंगी। और वैसे भी पहली बार जब मैं फटफटिया पर बैठूंगी ना तो वो सिर्फ अपने बीन के साथ। करो जो करना है। लोग सही कहते हैं इन्हें, पत्थर सा। जब देखो तब गुस्से में अपनी नाक चढ़ाए रहते हैं। अंगूठी कुंवर साहब, मारी अंगूठी। खैर कोई बात नहीं, कल अपना कर्जा चुकाकर कुंवर साहब के घर से अंगूठी भी वापस लेकर आ जाऊंगी। फिर पत्थर सा अपने घर और मैं अपने घर। खाना परोस दिया गया है, सब जिमने के लिए पधार जाइए। काको सा और काकी सा पधारिए। मरी मरी क्यों चल रही है? पैर में कील ठुकेंगे। वेदिका भाभी सा और अभय भाई सा पधारिए। विक्रम भाई सा और चारू जी नानी सा पधारिए। मासा, आज तो आप हमारे को शाबाशी दोगे। आज मैंने सबका मनपसंद खाना जो बनाया है, ये गट्टे की सब्जी काकू सा को कितनी पसंद है। अरे वाह रमकुड़ी, तू अपने काकुसा का कितना ध्यान रखे है, मुझसे मरोड़ के। और ये मंगोड़ियों का साग विक्रम भाई सबको अच्छा लगता है ना, उनके लिए बनाया। और ये पुलाव पुलाव आपके लिए। आप खाएंगी ना तो बस उंगलियां चाटती रह जाएंगी। काफी है रमकुड़ी, तुमने जता दिया कि तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। कुंदन,
रोक दो मासा। ये चोट कैसे लगी आपको? ये कुछ नहीं, वो गिर गया था। आज फिर आप आरती के वक्त घर पर नहीं थे? मासा, आप तो जानती हैं इनसे हमारी कुछ खास बनती नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती इनके सामने हाथ जोड़ने। सही तो है भाभी साहब, छोटे कुंवर साहब का मन नहीं है तो फिर मेरा मतलब है हम और आप काफी तो हैं इनके हिस्से की प्रार्थना करने के लिए। आइए खाना खा लीजिए हमारे साथ। अरे खाओ, चटकारे लेकर अपने ही खानदान की बर्बादी का जहर खाओ। इस घर में कभी भी इस घर के वारिस की वाह वाह नहीं बजने दूंगी मैं। भाई साहब और भाभी साहब को बालाजी मंदिर जाना है, प्रसाद के लिए मिठाई देकर आती हूँ। थारी हिम्मत क्या हुई घर की चौखट लांग कर यहाँ आने की? तुम्हारा घर ना है वो, मैंने नहीं जाना, मैंने छोड़ दो। थारे बाप ने कर्जा लिया था हमारे बेटे से, कर्जा ना चुका इसलिए सागरी प्रथा में तुझे हमें सौंप दिया। अब तुझ पे हमारा हक। चल अब जिंदगी भर तुझे हमारी गुलामी करनी है, सागरी प्रथा का यही नियम है। काकी सही क्या कर रही है? छोड़िए उसे, गलत है ये। भगवान की बनाई इस दुनिया में सब एक समान है, आप किसी को भी इस तरह अपना गुलाम नहीं बना सकती। तू बीच में ना पड़ घेवर, ऐसे प्रथाओं के बीच में नहीं बोलते। ये कैसी प्रथा है जो एक इंसान को इंसान ही ना समझे? और काकी साहब तो खुद एक औरत है ना, फिर आप एक औरत के साथ में ऐसा अन्याय कैसे कर सकती हैं? ये बात तो इसके बाप को हमसे कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उसको तो पता ही है कि सांगड़ी प्रथा में अगर कोई इंसान कर्जा ना चुका पाए तो उसके घर के किसी सदस्य को उस कर्जे के बदले जिंदगी भर की गुलामी भुगतनी पड़ती है। पंचायत का यही फैसला है कि अब इस पर सिर्फ हमारा हक है, और पंचायत के फैसले के खिलाफ गई ना छोरी तो थारे साथ साथ थारे भाई और भाभी को भी गांव से बाहर निकाल देंगे। चल चल। क्यों है आज भी ऐसी प्रथाएं जो एक इंसान को इंसान से बस एक गुलाम बना देती हैं? सांगड़ी नहीं काली जी, हम इज्जतदार आदमी हैं। हमारी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलने दूंगा आपको। आपका एक एक पाई चुका दूंगा, आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा, विश्वास कीजिए। और जो ना चुका पाया तो तैयार रहना अपनी इज्जत अपनी बहन को हमारे घर भेजने के लिए। हमारी बहन अब सागड़ी बनेगी। नहीं 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 मैं अपनी बहन को इस प्रथा की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। सुनिए, चलें, मंदिर के लिए देरी हो रही है। भाई साहब, ये प्रसाद आप पूरे मन से दर्शन करना, और हाँ, भाभी साहब का ना खास ध्यान रखना। और अपने साथ साथ थारे ब्याह के लिए भी प्रार्थना करूंगा। अब मैं छोटे कुंवर साहब के घर से अपनी अंगूठी वापस ले आती हूँ। आई लव यू त्रिशा। सब बदल गया है जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो। हम अब जीने लगे हैं। कुंदन क्या कर रहे हो ये? कुंदन मेरी बात सुनो, रुको। क्या हुआ त्रिशु? कुंदन मैं
तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। क्या? तुम माँ, हम दोनों? त्रिशु, कुंदन मेरी बात सुनो। कुंदन, तुम जानते हो ना मेरे सपने कितने बड़े हैं। हम ये बच्चे अभी पैदा नहीं कर सकते कुंदन, नहीं। त्रिशु, हम है ना तुम्हारे साथ। सारे सपने सच होंगे तुम्हारे। सब संभाल लेंगे हम। त्रिशु, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। भाभी अब। अरे भाभी साहब किधर हो आप? कुंदन, मैंने कहा था मेरे सपने बहुत बड़े हैं और बहुत अलग। ये फैमिली, बच्चा, ये सब मेरे बस की बात नहीं। इसलिए मैं चाह रही हूँ, मुझे मुंबई से एक फिल्म में हीरोइन को ऑफर मिला है। ढूंढने की कोशिश मत करना मुझे। त्रिशु। हाँ विनय, अचानक इतने टाइम बाद कैसे याद किया? कुंदन, तुझे एक बात बतानी थी यार। वो मैंने त्रिशा भाभी को ना शीर्षा मंदिर के एरिया में देखा है। त्रिशा, आराम से। मैं पूजा का सामान लेकर आता हूँ। भाभी साहब, हमारी मेहनत के 1000 रुपए दिए बिना ही जा रही हूँ। गला सूखे जा रहा है। सुमेर भाई साहब को बताऊं कि उनकी बिन्नी कितनी बड़ी दुश्मन है उनकी लाडली घेवर की। पागल हो गई है। मासा बाबासा के ध्यान के बाद हमने घेवर को बहन की तरह नहीं, औलाद की तरह पाला है और अपने स्वार्थ के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। सुमेर भाई साहब को बताऊं कि उनकी पत्नी की बड़ी दुश्मन है लाडली घेवर की। भूमि क्या हो गया? भूमि, हे माता जी महाराज, कोई मदद करो, कोई मदद करो। अरे ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकते? मारी को मिलना है छोटी कुंवर सा से। मारी अंगूठी है उनके पास में। आप दिमाग खराब ना करो, जाइए यहाँ से। जब तक मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाने वाली। कौन है ये छोरी? और इतना शोर क्यों मचा रही है? खम्मा करनी हुकुम। मैं घेवर, वो छोटे कुंवर से हमारी अंगूठी ले आए थे ना, तो वही वापस लेने आई थी। इस हवेली के कुंवर सा तुम्हारी अंगूठी ले आए? दरअसल कल मेले में मैंने अपनी मिठाई की दुकान लगाई थी, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी थी कि आज पैसे देकर अपनी अंगूठी वापस ले आऊंगी। पर छोटे कुंवर सा आज मेले में आए नहीं, इसलिए आप ये पैसे ले लीजिए और मुझे मेरी अंगूठी वापस। छोरी, अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है थारे को? इतनी सी बात के लिए तू हवेली के दरवाजे तक चली आई? वो अंगूठी हमारी मासा की आखिरी निशानी थी। बस।
निकलो, निकलो यहाँ से। हमारी अंगूठी। केवल सिरसा से कमल काकी बोल रही हूँ। थारी भाभी साहब यहीं आई थी ना, उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, शायद उनका बच्चा भी ना बचा होगा। इस तरह के छोटे लोग दोबारा हवेली के आसपास भी नजर ना आए। जी मैडम। मस्त। उधम सिंह जी, इधर आइए। जी मैडम। उधम सिंह जी, कौन थी ये छोरी? जी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर शायद पास वाले गांव में इसकी एक छोटी सी मिठाइयों की दुकान है। हे माता जी महाराज, भाभी सा के बच्चे की रक्षा करना, उसे कुछ ना होने देना। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। I'm really sorry. मुझे बड़ा बच्चा चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए, मुझे बड़ा बच्चा चाहिए। मुझे छोड़ो भूमि, छोड़ो मुझे, जाने दो। आज मैं भगवान से जवाब लेकर रहूंगी। किस कर्म की सजा दी है मैंने? हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। छोड़ो भूमि, छोड़ो भूमि। अच्छे से जानते थे आप भी और कुंदन भी कि मेरे सपने क्या हैं, पर ना आपने मुझे समझा और ना ही कुंदन ने। ये बच्चा कुंदन का है और कुंदन की जिंदगी से निकलते वक्त मैं इसे गिरा देना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मैं इसे कुंदन को भी वापस नहीं दे सकती, वरना वो फिर से प्यार के नाम पे मुझसे चिपक जाएगा। ये बच्चा आपने मुझे जबरदस्ती दिया है, इसलिए मैं इसे आपको वापस सौंप दूं। मैं अपने सपनों के बहुत नजदीक हूं, मैं इसे नहीं रख सकती। ये आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।
बच्चा है, यहाँ छोड़कर कौन गया? राम राम, छोटे से बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया? अरे बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया भाई? अरे ये बच्चा आप लोगों का है क्या, किसी का? कौन छोड़ के गया बच्चे को यहाँ, बताओ। अरे बहन जी, इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया, आपने देखा क्या? यहाँ से देखिए। भाई साहब, ये आपका बच्चा है क्या? नहीं। बताओ, कौन छोड़ के गया होगा बच्चे को? कैसे कैसे लोग होते हैं। भाईसा का फोन भी नहीं लग रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे दोनों। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? जवाब दो, मने जवाब चाहिए। हे बजरंगी महाराज, हे बालाजी, मने जवाब चाहिए, मने जवाब दो। हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मने हमारा बच्चा चाहिए बालाजी महाराज, मने हमारा बच्चा चाहिए। बताओ, कैसे कैसे लोग होते हैं। भला अपनी औलाद को कोई ऐसे मंदिर में छोड़ के जाता है क्या? ये किसका बच्चा है? अरे भाई, ये किसका बच्चा है? कौन छोड़ के गया है यहाँ? हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है बालाजी, हमारा बच्चा है। पंडित जी, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा मरने दो, हमारा बच्चा मरने दो। ये आपका बच्चा है? हमारा बच्चा है। अरे आप कैसी लापरवाह माँ है, अपनी औलाद को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? अब ना छोड़ूंगी, अब ना करूंगी ऐसा। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। हाँ। बावड़ी होगी कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कैसे कह सकती है? ना, हमारा बच्चा है ये। बहुत सुन ली बांझड़ी के ताने, अब और बर्दाश्त ना होगा। शायद इसमें भगवान की मर्जी भी है, और इसे भी तो घर मिल जाएगा, है ना? देखो ना इसे, देखो, हमारा बच्चा है ये, हमारा बच्चा है। हाँ, इसे ले चलेंगे। हे माताजी महाराज, हे गजानन जी महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भाभी सा और वो बच्चा नहीं। आराम से बेटा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? वो हमारी भाभी साहब,
खुद 7 महीने से गर्भ से थी और अभी फोन आया कि बच्चा नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बेटा, हर अंत एक नई शुरुआत है। कौन जाने समय अपने गर्भ में क्या छुपाए हैं। क्या पता जो जिंदगी तुम खत्म होती समझ रही हो वो पूरी बदलने वाली हो, एक नई जिंदगी शुरू होने वाली हो। नियति का लिखा ना दिखता है ना मिटता है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसे नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को आने वाले तूफानों के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जीवन चुनौतियों का नाम है। लड़ना है तुम्हें, बस लड़ना है। चाओ बेटा। भाभी साहब, मारा मुन्ना। हाँ हाँ, मारा मुन्ना है। कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे हमारा मोबाइल तो पूजा की दुकान के पास ही गिर गया। घेवर को फोन करके बता दिया होता ना तो इतना खुश होती, इतना स्वागत करती कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मेरी बात सुनो। तुम जानते हो ना मेरे सपने कितने बड़े हैं। हम ये बच्चे अभी पैदा नहीं कर सकते। हाँ भाई जी, बस आप बोतल का इंतजाम रखो, 2-3 घंटे में पहुंचता हूँ। वो भैया आराम से चलाओ जी, पीने वीने की बात बाद में करना, ठीक है? हाँ। ये तो ओवरटेक कर रहा है, अभी बताता हूँ इसे। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो भाई? आराम से चलाओ ना। कुंवर साहब, कुंवर साहब, होश में आइए। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब। संभाल। हाँ, मारा हाथ पकड़ी, मारा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी तुम्हें थी। मैं बचा लूंगी आपको। मारा हाथ पकड़िए सुमेर जी, हाथ पकड़िए। मारा सुमेर जी। कोशिश कीजिए, मारा हाथ पकड़िए सुमेर जी।
हाथ पकड़िए हमारा, कुछ नहीं होने देंगे हम। मेरी बात नहीं महाराज, हमारी को निकालो यहाँ से। मैं ठीक दूंगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे हम। ये तो वही गाड़ी है। भाई साहब कहाँ है? कुंवर साहब, संभालिए अपने आप को। अरे भाई साहब, मुझे छोड़ के चलेगा। हमारे को विश्वास है, एक दिन हमारे लिए मैं राजकुमार जरूर ढूंढ के लाऊंगा। अब मैं अकेले कैसे? हमारी वजह से दो मासूमों के सिर से एक साया छिन गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन दोनों को कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये बच्चा तुम्हारे भाई सा और भाभी सा का। अरे भाई साहब और भाभी साहब का ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे तो कहा गया था कि बच्चा गिर